धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस दौर में आरएसएस और भाजपा की नफरती राजनीति के चलते, सांप्रदायिक राजनीति के चलते खुद को तथाकथित तौर पर सेकुलर कहलाने वाली पार्टियां मुसलमानों को टिकट देना तो बंद कर ही चुकी हैं, उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर तो बात करना छोड़ ही चुकी हैं, उनका नाम लेने से भी कतरा रही हैं। सीधे तौर पर मुसलमान अल्फाज का भी वो इस्तेमाल नहीं करती हैं। अल्पसंख्यक कहकर काम चला लिया जाता है। उस दौर में एक ऐसी नेता भी हैं भारत के अंदर जो मुसलमानों से उन्हीं की ज़बान में, उन्हीं की भाषा में बात भी करती हैं और खुलकर बोलती भी हैं। यही नहीं, अगर उनके कानों में या उनकी पार्टी के नेताओं के कानों में अजान की आवाज़ पड़ जाती है तो वो अपना प्रोग्राम वहीं रुकवा देती हैं जब तक अजान होती रहती है। किन के बारे में बात कर रहा हूं आप लोग समझ ही गए होंगे। नाम है ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की और टीएमसी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर उनकी कार्यशैली को, उनके अंदाज को जाना पहचाना जाता है। आज उन्होंने कोलकाता में एक प्रोग्राम किया जिसे आप शहीदी दिवस कह सकते हैं। 1993 में हुई गोलीबारी में जो कार्यकर्ता मर गए थे, नेता मर गए थे, उस वक्त कांग्रेस की नेता हुआ करती थी, उसी की याद में उन्होंने आज शहीदी दिवस मनाया। हालांकि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शहीदी दिवस की आड़ में ममता बनर्जी ने 2024 के चुनाव में जो कामयाबी मिली है उनको बंगाल के अंदर उसका एक शक्ति प्रदर्शन किया है और इस मौके पर उन्होंने उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव को बुला रखा था। लेकिन इस दौरान जो उनका अंदाज नजर आया है वो आज की नफरती राजनीति के मुंह पर एक करारा तमाचा है, या ये आप कह सकते हैं कि ऐसे दौर में भी कोई नेता इतना अड़कर अपने उसूल, अपने सिद्धांतों के साथ सेकुलरिज्म की बात ही नहीं करता है, दिखाई भी देता है उसके लिए जीता हुआ। क्या किया है ममता बनर्जी ने, ऐसा सुन लीजिए। अनेक अनेक धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जोहार, दंडवते, नमस्ते, नमस्कारम, वणक्कम, सत श्री अकाल जी। एवं लास्टे की बोला उचित, खेला होबे। जय बांग्ला, 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 जय बांग्ला। सुना आपने, सब धर्मों का सलाम उन्हीं के अंदाज में कर रही हैं, वणक्कम भी कर रही हैं, सत श्री अकाल भी कर रही हैं और सलाम वालेकुम भी कर रही हैं, अपने अंदाज में वो बोल रही हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि वो सभी धर्मों का सम्मान किस तरीके से करना चाहती हैं। उनका अगला वीडियो मैं आपके सामने रखूं जिसमें अजान की आवाज़ आने के बाद तमाम प्रोग्राम को रोक दिया गया। उससे पहले आपको याद दिला देता हूँ कि आज जो सेकुलर पार्टियाँ मुसलमानों को टिकट नहीं दे रही हैं, पूरे महाराष्ट्र में नहीं दिया, उत्तर प्रदेश में चुनिंदा सीटों पे दिया, खासकर जो है जहां पर सीधे तौर पे फाइट थी वहां दिया, लेकिन अहम जगहों पर मुसलमानों के टिकट काट दिए। सलमान खुर्शीद जैसे नेता का टिकट कांग्रेस ने काट दिया, फर्रुखाबाद से उनको प्रत्याशी नहीं बनाया। उस दौर में आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी ने गुजरात के रहने वाले इरफान पठान जो पूर्व क्रिकेटर हैं उनको ले जाकर मुर्शिदाबाद से सांसद बनवा दिया है। यानी वो एक तरीके से अलग लाइन लेकर चल रही हैं। तो उनका ये प्रोग्राम चल रहा था, 1.5 घंटे के आसपास ये प्रोग्राम शुरू हो चुका था, तभी बगल की मस्जिद से अजान की आवाज़ आने लगी। हालांकि इस दौरान प्रोग्राम में ममता बनर्जी मौजूद नहीं। आप स्क्रीन पर ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। मैं आपके सामने अभी वो पूरा वीडियो लगाऊंगा जिसमें अजान की आवाज़ आने लग जाती है और एक नेता आकर जो वक्ता बोल रही हैं, प्रवक्ता बोल रही हैं, उनको रोक देता है और उसके बाद क्या होता है वो आप खुद देख लीजिए। আমাদের সাথে আসলে লড়াই করুন, দেখি কত আপনার মমতা ব্যানার্জির আশেপাশে আপনি দাঁড়াতে পারেন না। আপনার কোনো ক্ষমতা নেই কি মমতা ব্যানার্জির পাশে আপনি দাঁড়াবেন, ওনার ক্ষমতা। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।
আপনারা সকলে দলের সুশৃঙ্খল সৈনিক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক, ঝড় জল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে আজকে বিরোধীদের বিসর্জন দিয়ে এখানে এসছেন। আমি সবাইকে বসার জন্য অনুরোধ করছি। শুধু একটা কথা বলে আমি শেষ করতে চাই আমার বক্তৃতা। আমার প্রিয় দাদা শান্তনু ঠাকুরকে আমি বলে দিই, देख लिया आपने, तो वो सलाम ही नहीं कर रही हैं उस अंदाज में, उस कौम से बात ही नहीं कर रही हैं जिसको आज द्वयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया गया है आरएसएस और भाजपा की राजनीति की वजह से, तथाकथित सेकुलर पार्टियों के द्वारा। लेकिन ममता बनर्जी फिर भी अड़कर खड़ी हैं और उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अगर आज़ान की आवाज़ सुन रहे हैं तो रुक जा रहे हैं, उसको सम्मान दे रहे हैं। एक पहलू उभर रहा था, मुझे लगा कि आपके सामने रख दूं। अच्छा बुरा जो भी लगा हो ना जी, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।